एनकाउंटर में घायल हो गए हैं। रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने का दोनों पर आरोप है। दोनों को गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इन्हें गिरफ्तार करना पुलिस का पहला मकसद बताया जा रहा था, लेकिन ये घायल हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है। और जो तस्वीरें, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने का आरोप इन्हीं दोनों के ऊपर था और इन दोनों का पता नहीं चल रहा था, लेकिन ये पता चला कि ये दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे। तो बहराइच को लेकर एनकाउंटर हुआ है। इस एनकाउंटर में दो आरोपियों का यूपी पुलिस और एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे दी गई है। ये पता चला है कि नेपाल भागने की फिराक में थे। देश बदल जाता, जमीन बदल जाती, फिर उसके बाद भारत का लॉ, भारत का ज्यूरिसडिक्शन इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इस लिहाज से ये लोग नेपाल बॉर्डर के नजदीक थे, तभी ये एनकाउंटर हुआ। व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो दो लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिब करके, मोहम्मद तालिब। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। तो गोली निकाल दी गई इसकी? गोली तो नहीं निकाली गई है, वो फर्दर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। उधर बहराइच हिंसा में एडीजी अमिताभ यश का बयान, एनकाउंटर के बाद 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एडीजी का बयान, एनकाउंटर में 2 आरोपियों को गोली लगी है। नेपाल भागने की फिराक में थे आरोपी। बयान भी सामने आ गया। एडीजी का बयान सामने, अमिताभ यश का बयान सामने आ गया। एनकाउंटर में 2 आरोपियों को गोली लगी है। 5 को गिरफ्त में लिया गया था, जिसमें से 2 को गोली लगी है। उन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगर डॉक्टर की बात माने तो उन दोनों के नाम सरफराज और मोहम्मद तालिब हैं। एडीजी अमिताभ यश का बयान सामने आ गया। नेपाल भागने की ज़रूरत क्यों आ पड़ी? क्योंकि इससे ज्यूरिसडिक्शन बदल जाता, इससे भारत की पुलिस के सामने कार्रवाई करने के दायरे सीमित हो जाते और फिर उसके बाद ये लोग आराम से नेपाल के ज़रिए अपना दूसरा रास्ता तय कर सकते थे। लेकिन इससे पहले कि ये लोग भारत। उधर बहराइच एनकाउंटर पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ को एनकाउंटर की जानकारी दे दी गई है। यूपी पुलिस मुख्यालय में चल रही है बैठक। डीजीपी और एडीजी स्तर के अधिकारी इसमें शामिल हैं। बहराइच एनकाउंटर के बाद पुलिस की बड़ी बैठक यूपी पुलिस हेडक्वार्टर में इस वक्त चल रही है। जहां पर इस एनकाउंटर को लेकर जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे दी गई है। बहराइच मामले को लेकर एनकाउंटर की बात सामने आ रही है। उधर सरफराज की बहन ने पुलिस पर आरोप मढ़े हैं और ये कहा है कि मेरे भाई सरफराज फहीम को ले गई थी पुलिस। ऐसा सरफराज की बहन ने आरोप लगाए हैं पुलिस के ऊपर। पुलिस का कहना है नेपाल भागने की फिराक में थे, उस दौरान ये एनकाउंटर हुआ। उसकी बहन ने आरोप लगाया कि पुलिस उठाकर ले गई थी। बहराइच हिंसा, अब तक की जानकारी के मुताबिक रामप्रकाश मिश्रा को गोली मारने वाले 2 आरोपी घायल हुए हैं। 5 गिरफ्तार किए गए हैं। इन 5 के नाम भी सामने निकल कर आ रहे हैं अब, जिसमें हमीद अफजाल भी शामिल हैं। कागज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ किरानागंज पहुंची, मेरे ससुराल।
और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। सरफराज की बहन का पुलिस पर आरोप है। सरफराज की बहन ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उठाकर ले गए थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि नेपाल भागने की फिराक में थे और तब एनकाउंटर हुआ। 5 लोग पकड़ में आए, जिनमें 2 को गोली लगी है। बहराइच हिंसा के आरोपियों का एनकाउंटर। अब हम जानकारी इस वक्त सरफराज और तालिब के एनकाउंटर की बात अब बड़ी खबर में आप देख सकते हैं। नेपाल बॉर्डर पर सरफराज और तालिब का एनकाउंटर हुआ है। नेपाल भागने की फिराक में थे ये दोनों। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के ये दोनों आरोपी हैं। एनकाउंटर के दौरान दोनों को गोली लगी। एडीजी का कहना है 5 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें से 2 को गोली लगी है, जिनके नाम सरफराज और तालिब बताए जा रहे हैं। बाकी लोग पुलिस की पकड़ में हैं। बहन आरोप लगा रही है कि उठाकर ले गए। पुलिस का कहना है नेपाल भागने की फिराक में थे, क्योंकि बॉर्डर का इलाका नेपाल का ही लगता है और अगर ये नेपाल में निकल जाते बहराइच से पार करके, और बहराइच और नेपाल में कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, लगे हुए इलाके हैं, और अगर नेपाल चले जाते तो 2 देशों की सीमाएं पार हो जाती हैं। लिहाजा भारतीय जुरिस्डिक्शन वहाँ पर नहीं चलता और फिर ये लोग छुपकर वहाँ पर आराम से रह सकते थे। ये पुलिस का सोचना यहाँ पर हो सकता है। लेकिन तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं दोनों को। दोनों के पैरों में गोली लगी है, जैसा हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। दोनों को इलाज दिया जा रहा है। पुलिस ने दोनों के पैरों में गोली मारी है, जो तस्वीरों में पट्टी बंधी दिख रही है। एक के दाएं पैर में है और दूसरे के बाएं पैर में गोली लगी हुई समझ में पट्टी बंधी हुई दिख रही है। तो क्या अजीत प्रताप सिंह रेजिडेंट एडिटर मेरे साथ इस वक्त ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजीत, बड़ा मामला है बहराइच का बन गया था और इसको लेकर खासा दबाव भी था। पुलिस का मौजूदगी वहां पर बड़ी स्थिति में थी। तनाव कंट्रोल करने के लिए वहां पर खासी तादाद में पुलिस आसपास के ज़िलों से भेजी गई थी। अब ये खबर आ रही है। अजीत, इससे पहले कि मैं अब तक की खबरों को सामने रखूं, मैं चाहता हूं कि आप विस्तार से पूरे घटनाक्रम को सामने रखें। कब कब क्या क्या हुआ है, क्या जानकारी पुलिस से मिली है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह रामगोपाल मिश्रा की निर्दयता से हत्या की गई थी, बेरहमी से निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई थी, उसके बाद पूरा बहराइच जो है जिस तरह झुलसा था और एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश को बहराइच में जाकर कैंप करना पड़ा था। उसमें अब तक 52 लोग मिल जा चुके। ये दोनों जो आरोपी थे, फहीम है, सरफराज जो तालिब हैं, ये नेपाल भागने की फिराक में थे। इनको आज सिरसा जो डांडा नहर है नेपाल सीमा पर, भारत नेपाल सीमा पर, वहां पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की। इन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद मुठभेड़ हुई और दोनों की ही गोली लगी है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें सरफराज और तालिब 2 आरोपी ऐसे हैं जिनको गोली लगी है और बाकायदा पुलिस इसकी जाँच कर रही है। और देखिए, पुलिस जो है लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई भी करती नजर आ रही है, क्योंकि एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश लगातार मुख्यमंत्री को अपडेट भी दे रहे थे कि किस तरह से यहाँ पूरी घटना हुई है, कार्रवाई हुई है। उसको लेकर लगातार अभी भी कार्रवाई चल रही है। 3-4 दिन तक आपने देखा कि बहराइच पूरा हिंसा की आगोश में था, इंटरनेट सेवाएं बंद थी, लोगों के जो कर्फ्यू जैसा माहौल था। 52 उपद्रवियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका था और आज फिर 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसकी खुद एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश और एडीजी एलओ अमिताभ यश ने पुष्टि की है, जिसमें 5 लोग पकड़े गए हैं।
फहीम उर्फ जो है जो सरफराज और तालिब, इन दोनों को गोली लगी है। पुलिस मुठभेड़ में इनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। दोनों के पैर में गोली लगी है। तो इससे साफ होता है इस ये पूरी घटना में। अजीत जी, ये सरफराज, तालिब और फहीम अलग अलग हैं क्या? ये देखिए, ये दो लोग हैं। सरफराज का ही नाम जो है रिंकपुर सरफराज, तालिब उर्फ फहीम। तो ये दो लोग हैं, इनके दो नाम है, 2 उपनाम है। टोटल 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। 2 को गोली लगी है, जिसमें सरफराज है और तालिब है। दोनों के उपनाम है जो जोड़कर बताए जा रहे हैं। तो सरफराज उर्फ फहीम है, तालिब उर्फ रिंकू जी। तो ये दोनों के ऊपर कार्रवाई की गई। बहुत सारा सवाल है। मैम क्या कहना चाहेंगी? मैम आप क्या कहना चाहेंगे? पहला कमेंट क्या है? 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की, उनमें से 2 पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। ठीक है, अभी उनका हालत देख लें, फिर डिटेल्स। मैम क्या नाम है? मैम दोनों का नाम क्या है? मैम जी, एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालिब। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र। कहाँ पर? नानपारा। भागने की कोशिश कर रहे थे मैम। नेपाल का क्या कनेक्शन है मैम? उसके नजदीक अभी बताती हूँ, मैं देख के आई विल मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालिब, ये 2 नाम बताए गए हैं और जगह का नाम बताया गया है नानपारा। नानपारा नेपाल से लगी हुई जगह है, एकदम बॉर्डर का इलाका है बहराइच से आगे। अजीत प्रताप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। अजीत, नानपारा एकदम लगा हुआ इलाका बॉर्डर का है जितना हम जानते हैं, और यहाँ से नेपाल में एंट्री लेना बहुत आसान है। कुछ इस तरीके से है कि आप पैदल चलते हुए भी निकल जाएं, नानपारा इतना सटा हुआ है। देखिए, बिल्कुल बहराइच का जो नानपारा इलाका और नेपाल का बॉर्डर है, पिपरा जो रुपईडीहा है, उस रूट पर पड़ता, जहां से सीधा आप नेपाल को जा सकते हैं। वहीं पर नहर के पास इन 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 2 को गोली लगी है, सरफराज और तालिब को। तो वहीं पर यह मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गोली लगी, बल्कि 3 अन्य गिरफ्तार किए गए। टोटल 5 गिरफ्तारी हुई है, जिसकी पुष्टि एडीजी एलओ अमिताभ की तरफ से की गई है। और उनका कहना है कि ये वो मुख्य आरोपी हैं जो पूरी रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में शामिल थे। जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया, जिस तरह बहराइच में हिंसा भड़की, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, यही वो आरोपी हैं जिनकी पूरी इस घटना की जिम्मेदारी है, जिनकी वजह से बहराइच में जो गंगा जमुनी तहजीब थी उसको नजर लगी। वहां पर हिंसा की आगोश में पूरा शहर चला गया। जनजीवन जो था वो पूरा ठप हो गया और हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिक तनाव था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और इनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की गई है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, यूपी एफटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि इसको लेकर लगातार जो चाहे विपक्ष हो वो सवाल खड़े कर रहे थे, जो अफगानी लोग थे वो सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर मुख्य आरोपी कहाँ गए। क्योंकि तालिब और जो है सरफराज, इनकी रिश्तेदारियां नेपाल में है, इनके परिवार की शादियां नेपाल में हुई। तो ये कयास लगाया जा रहा था कि ये सभी आरोपी नेपाल भाग गए होंगे। लेकिन एडीजी एफटीएफ जो है उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर भी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी अमिताभ, उन्होंने वहां पर कैंपिंग की। आपने तस्वीरें देखी होगी किस तरह हाथ में पिस्तौल लेके उनको सड़कों पर उतरना पड़ा, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए। लगातार गिरफ्तारियां हुई। तो आप ये देखिए, नेपाल का क्या कनेक्शन है? उसके नजदीक अभी बताती हूँ, मैं देख के आई विल तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात की जानकारी दे दी गई है। बहराइच में पुलिस फोर्स की वही मौजूदगी है। बहन कह रही है उठा कर ले गए थे। पुलिस का कहना है कि उसके पास पुख्ता सबूत इस बात के हैं कि नेपाल बॉर्डर पर हांडा बसेरी नहर के पास ये लोग भागने की तैयारी पे थे। इलाका है नानपारा। दरअसल बहराइच के आगे पड़ता है भारतीय इलाका नानपारा। नानपारा से लगा हुआ रुपैडिया नेपाल का इलाका है और ये कोई बहुत दूरी का इलाका नहीं है, ये सब सटे हुए इलाके हैं। कहीं ऐसा भी कई बार लगता नहीं है कि आप चलते चलते भारत में हैं या फिर आप नेपाल की तरफ निकल गए हैं। और इस स्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश हर कोई करता है, जो शायद ये भी कर रहे होंगे। मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद तालिब, जिनका नाम पुलिस अधिकारी ने लिया, उनको गोली लगी है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुल 5 लोग पुलिस के गिरफ्त में आए हैं। पुलिस ने पैर में गोली मारी इन लोगों के। बहराइच हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर। मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालिब के पैर में गोली मारी गई, अस्पताल में भर्ती कराया गया।
रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड मामले में यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अजीत जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत जी, कोई सवाल नहीं, आप बस डिटेल सामने रखते जाएं, मेरे दर्शक उस डिटेल को जानने के उत्सुक हैं। देखिए, बिल्कुल डिटेल्स यही है कि 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, इसमें सरफराज और तालिब को गोली लगी है। इनकाउंटर्स में पुलिस की गोली उनको लगी है, जवाबी कार्रवाई में गोली लगी है। इसके अलावा 52 उपद्रवियों को अब तक जेल भेजा जा चुका है। रुपई डीहा का जो नानपारा इलाका है, वहां पर जो है नहर के पास ज्यादा जो बस्तोरी नहर है, वहां पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। नेपाल भागने की फिराक में थे, लगातार वहां पर जो पुलिस है वो लगातार कैंप कर रही थी। राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड के ये मुख्य आरोपी हैं। सब ने देखा कि किस तरह निर्दयता पूर्वक, निर्ममता से ये हत्या की गई थी, निर्दयता से हत्या की गई थी, बेरहमी से। उस हत्याकांड के आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। 2 इनकाउंटर्स में घायल हुए हैं। इस पूरे परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन पहले मुख्यमंत्री रोक रहे हैं आपको माफी के साथ। बड़ी खबर, बहराइच एसपी वृंदा शुक्ला का बयान सामने आ गया है। मुठभेड़ में बहराइच हिंसा के 5 आरोपी गिरफ्तार। सरफराज और तालिब को मुठभेड़ में गोली लगी है। दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। दोनों आरोपियों का अस्पताल में इलाज जारी है। इस गोलीकांड में मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब फरार चल रहे थे, जिनको एनकाउंटर में जो घायल हुए हैं और उन्हें गोली लगी है। बड़ी खबर इस वक्त की बहराइच से जो जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी भी लगातार अजीत भी जुड़े हुए हैं और वो भी तमाम चीज़ें सामने रख रहे हैं। ऐसा पता चल रहा है कि सरफराज के बाएं पैर में गोली लगी है और तालिब के दाएं पैर में गोली लगी है। जो हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो अलग अलग जगह से सूत्रों से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सरफराज के बाएं और तालिब के दाहिने पैर में गोली लगी है और इनका नानपारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इनको ले जाया गया। उसके बाद इन्हें ज़िला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पूरा ज़िला अस्पताल का परिसर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। रामगोपाल मिश्रा के गांव भर में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। 5 लोग गिरफ्त में आए हैं, 3 और लोग हैं जो इस गिरफ्त में आए हैं पुलिस के। एक बार सुन लेते हैं जिला अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि उनको क्या जानकारी मिली, कौन लोग आए हैं। 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिब करके, मोहम्मद तालिब। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। तो गोली निकाल दी गई इसकी? गोली तो नहीं निकाली गई है, वो फर्दर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। करीब 2:30 बजे का समय